जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की सुंदर नाम के द्वारा आप लोगों के बीच में आने के लिए प्रभु ने मुझे अनुग्रह किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हम मसीह जीवन में बहुत बार हम कठिन परिस्थितियों से, कठिन समस्याओं में और आर्थिक परेशानियों में, आर्थिक समस्याओं में और परीक्षा में बहुत बार हम गुजरते हैं, परेशान होते हैं, समस्या होते हैं। कुछ लोग तो प्रभु को छोड़कर भी जाते हैं। मैं जानता हूं कितनी लोग ऐसे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बुलाए हुआ लोग बहुत है लेकिन चुने हुए लोग बहुत कम है। लेकिन मैं चाहता हूं आप लोगों को उत्साहित करने के लिए कुछ वचनों के जरिए हम प्रभु में आगे बढ़ने के लिए मैं कुछ वचनों के द्वारा आप लोगों के बीच में बातें करना चाहता हूं। चलिए मैं आपके बीच में एक वचन पढ़ना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में उसका 37 अध्याय और उसकी 28 वचन को हम पढ़े। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उसके पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाई ने उनको उस गड्ढे में से खींचा और बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़े में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। यह बहुत सुंदर वचन है। जो यूसुफ अपने पिता की घर में बहुत प्यारा लड़का था, अपने पिता यूसुफ से बहुत प्यार करते थे। याकूब यूसुफ से बहुत प्यार करते थे। 12 लड़कों में से सबसे अच्छा ज्यादा प्यार किया है वो यूसुफ ही था। हम परमेश्वर की कलाम में इन बातों को हम देख सकते हैं। परमेश्वर इतनी वो प्यार करते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे यूसुफ को, क्योंकि वो प्रभु के सामने सच्चे मन से चलने वाला एक व्यक्ति था उनके परिवार में। इन बातों से और याकूब बहुत प्रसन्न होता था, इसलिए बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वो बहुत छोटा भी था, इसलिए वो बहुत प्यार किया और यूसुफ को। एक दिन जो यूसुफ की जो भाई लोग हैं और यूसुफ को 20 चांदी की सिक्के के लिए मिस्र देश जाने वाले लोगों के पास वो बेच देते हैं। ये सब हम जानते हैं, हम संडे स्कूल कहानियों से हम सुनते आ रहे हैं, हम जानते हैं सब। लेकिन वहां पर क्या होता है, यही बात हम मनन करना है। कठिन परिस्थिति है, गुलाम बन गया, अपने पिता की प्यारा लड़का है, अपनी मर्जी का खा सकता था, अपनी मर्जी की जगह पे वो जाके सो सकता था, अपनी मर्जी से वो खेल सकता था, कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं था उसको। हमेशा खेलता कूदने वाला एक लड़का अचानक उसे पकड़कर गुलामी करने के लिए बेच देते हैं। आप लोग सोच के देखिए उसके जीवन शैली कितनी एक क्षण पर बदल गया होगा। उधर उन्हें काम करना पड़ रहा होगा, गुलामी करना पड़ रहा होगा, शायद वो थका हुआ हो तब भी काम करने पड़ेंगे, शायद वो बीमार हो तब भी काम करना पड़ेगा, जानवर की जैसे, क्योंकि वो गुलाम था यूसुफ। आप लोग सोच के देखिए कितना अच्छा प्यारा लड़का अचानक वो गुलामी में बेच दे गया है। उसकी जीवन शैली को आप तो थोड़ा से समझ कर देखिए वहां पर क्या होता है मालूम है। उसके बाद वचन को, और एक वचन को मैं आप लोगों के लिए मैं पढ़ना चाहता हूं, आगे पढ़िए यहाँ पर क्या होता है। और उसकी 39वां अध्याय उसकी 2 वचन में इस प्रकार लिखा है, यूसुफ अपने मिस्र की स्वामी की घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वे भाग्यवान पुरुष हो गया। कितनी सुंदर वचन है। परमेश्वर उनके संग था, वो गुलामी बन गया, कठिन परिस्थिति में है, परेशानी में है, समस्या में है, संकट में है,
उनकी माँ बाप उनके संग नहीं है, उनकी जो भाई लोग उनके संग नहीं है। अनजान देश है, ऐसे देश को कभी उसने सुना है, कभी देखा नहीं है। वहां की कल्चरल अलग है, वहां की खाना पीना अलग है। ऐसे लोगों के बीच में वो पहुंच गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर उनके संग रहा। वचन में लिखा है यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। गुलामी करने से भी परमेश्वर उन्हें भाग्यवान बनाया। गुलाम था वो, तब भी वो भाग्यवान बना। हम तो गुलाम नहीं है किसी की, हम किसी की गुलामी नहीं करते। परमेश्वर हमारे संग है। शायद आपके जीवन में आने वाले छोटी छोटी बातों से आप लोग घबराइए मत। छोटी छोटी परेशानियों में कभी भी घबराइए मत। छोटी छोटी आर्थिक समस्याओं से आप घबराने की जरूरत नहीं है। आज बहुत सारे लोग ऐसे मैं देखता हूं, आर्थिक समस्याओं में, संकट में, और अपने जीवन में आने वाले छोटी छोटी समस्याओं में आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारे मसीह लोग भी कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उसी समस्या को वो लोग आगे बढ़ने के लिए उनके पास हिम्मत नहीं है, उनके पास ताकत नहीं है। वो लोग ये नहीं विश्वास करते हैं परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे प्रियो, आज आप लोग विश्वास करेंगे परमेश्वर आपके संग है। ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपके साथ है, हमेशा रहता है। यूसुफ की गुलामी में परमेश्वर उनके संग था। वो बंदी गृह में था, तब भी परमेश्वर उसके संग थे। हर समय उनके संग थे। जब परमेश्वर उन्हें राष्ट्रपति बनाया मिस्र का, तब भी परमेश्वर उनके संग था। जो उनकी भाई लोगों ने उसे पकड़कर और एक कुएं में डाला, तब भी परमेश्वर उसके संग था। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा हमारे संग रहता है, लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर को हम नहीं बुलाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर से बाइबल नहीं पढ़ते, परमेश्वर हमारे संग बोलकर हम विश्वास नहीं करते हैं। यही बात हमारे जीवन में सबसे बड़ा आशीष की बहुत बड़ी एक कमियों को लेकर आती है। आज इन बातों को हम विश्वास करें, परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं आज की इसी सुंदर अवसर के लिए। प्रभु यीशु हमारे संग रहे, अनुग्रहकारी परमेश्वर हमारे संग रहे। परमेश्वर हमारी दयालु है, परमेश्वर हमारा विराजमान है, हमें आशीष दे। प्रभु आपके हाथों पर हम देते हैं, आप हमेशा हमारे संग रहे, छुए। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं आप सब इसी वचनों से आशीषित होंगे। आप लोग विश्वास करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर हमेशा आपके संग है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपके संग रहे।